हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम लर्निंग थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं, अधिगम के सिद्धांत डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने बिहेवियरिज्म को डिस्कस कर लिया है। बिहेवियरिज्म में हमने इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, B.F. स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी एंड थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो डिस्कस कर ली है। आज हम अगेन एक इम्पोर्टेंट लर्निंग थ्योरी डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी है, ये किसने दी थी? बेंडूरा ने दी थी। बेंडूराज सोशल लर्निंग थ्योरी। कुछ बच्चे हैं वो सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम पर कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है सोशल लर्निंग थ्योरी है ये लेव वाइगोस्की ने दी थी। लेव वाइगोस्की की थ्योरी का नाम सोशियो कल्चरल थ्योरी थी, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत था। उन्होंने लर्निंग थ्योरी नहीं दी थी, अधिगम की थ्योरी नहीं दी थी। उनकी थ्योरी थी वो डेवलपमेंट पे थी, विकास पर थी, जिसका पूरा नाम था सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। बेंडूरा है इनकी लर्निंग थ्योरी है, जिसको हम कहते हैं बेंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी बेंडूरा का सामाजिक अधिगम का नियम। सामाजिक अधिगम का नियम। देखिए, जितने भी बिहेवियरिस्ट थे उन्होंने सोसाइटी को इम्पोर्टेंस नहीं दी, उन्होंने समाज को इम्पोर्टेंस नहीं दी। वो क्या कर रहे थे? एसोसिएशन करवा रहे थे, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एसोसिएशन करवा रहे थे, या रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच में बॉन्ड बनवा रहे थे, या स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन बनवा रहे थे। बार बार रिपीटेशन की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कहीं भी सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं की थी। तो बेंडूरा ने इन सब से हटकर अपनी थ्योरी दी सोशल लर्निंग थ्योरी। इन्होंने अपनी थ्योरी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी है वो किसकी दी है? समाज को दी है, सोसाइटी को दी है, यानी सोशल इंटरेक्शन को दी है। सोशल इंटरेक्शन में ये कहते हैं कि बच्चा क्या करता है? इमिटेशन करता है, यानी अनुकरण करता है, और ऑब्जर्वेशन करता है। बच्चा कैसे सीखता है? इमिटेशन से सीखता है, और ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन से सीखता है। तो इनकी थ्योरी का जो बेस है वो क्या है कि बच्चा कैसे सीखेगा? अनुकरण से सीखेगा, अवलोकन से सीखेगा। जब बच्चा अपनी सोसाइटी, अपनी समाज, अपने आसपास में कुछ भी घटित होता हुआ देखता है तो बच्चा उन्हीं से ही सीखता है। ये हम सब जानते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो ना तो वो सामाजिक होता है और ना ही वो असामाजिक होता है, ना तो वो नैतिक होता है और ना ही वो अनैतिक होता है। वो जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो प्रतिक्रियाएं देना सीखता है, वो कैसे सीखता है? अपने आसपास के लोगों से सीखता है। किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसके अडल्ट, उसके वयस्क किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्ट करना उन्हीं से सीखता है। क्योंकि बच्चे के जो इमोशंस हैं वो अनस्टेबल होते हैं, बच्चे के अपने इमोशंस होते हैं, लेकिन उस इमोशंस को रिस्पॉन्ड कैसे करना है ये अपने बड़े लोगों से सीखता है। इस बात को एम्फेसिस दिया किसने? बेंडूरा ने। बेंडूरा कहते हैं कि जब भी लर्निंग होगी तो वो अपने आसपास के लोगों से सीखेंगे। अपने आसपास के लोग किस तरह से किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हैं वो रिएक्ट करना भी सीखते हैं। लर्निंग है वो सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट या पुनर्बलन, यानी सजा या फिर पुनर्बलन पर बेस्ड नहीं होती है, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पर बेस्ड नहीं होती है। उसके अलावा बच्चा अनुकरण और अवलोकन से सीखता है। अनुकरण और अवलोकन है वो बच्चे की जो लर्निंग है उसका मेन हिस्सा होते हैं। फिर उसके बाद इस थ्योरी के कुछ अलग नाम हैं जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी कहा गया। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, क्योंकि इस नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? तो वो बेंडूरा ने दी थी। इसी थ्योरी का दूसरा नाम है, और इस थ्योरी को हम मॉडलिंग लर्निंग भी कहते हैं। मॉडलिंग लर्निंग थ्योरी। मॉडलिंग लर्निंग थ्योरी। मॉडलिंग लर्निंग थ्योरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम भी अपने आसपास में किसी भी एक ऐसे इंसान को देखते हैं जिसकी व्यक्तित्व हमें प्रभावित करता है, और उसके व्यक्तित्व को हम अपने व्यक्तित्व में ढालने की कोशिश करते हैं। हर एक मनुष्य का कोई ना कोई अपना एक रोल मॉडल होता है जिसको वो कॉपी करना चाहता है। जिस तरह से वो हेयर स्टाइल रख रहा है उसी तरह से वो हेयर स्टाइल रखेंगे, जिस तरह से उसकी टॉकिंग सेंस है उसी को वो कॉपी करेंगे, जिस तरह की उसकी ड्रेसिंग सेंस है उसको कॉपी कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है? मॉडलिंग हो रहा है। कोई भी एक रोल मॉडल बच्चा डिसाइड करेगा और वो
उसी को कॉपी करने की कोशिश करता है। जितने भी स्कूल एज के बच्चे होते हैं वो अपने टीचर को एक रोल मॉडल मानते हैं। टीचर जिस भी तरह से बात करता है, टीचर जिस भी तरह का ड्रेसिंग सेंस करता है, जिस भी तरह की जो पर्सनैलिटी टीचर की होती है, बच्चे उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए टीचर का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही निखरा हुआ होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हम भी जो बड़े लोग हैं, वयस्क हैं, वो भी किसी न किसी को कॉपी करते हैं। मान लीजिए कोई एक फेमस कोई भी एक मूवी आई या कोई भी डायलॉग आया, तो वो उसी तरह का जो हीरो है उसने किस तरह की हेयर स्टाइल रखी थी, वही हेयर स्टाइल है वो ट्रेंडिंग में चलती है, सभी उसी हेयर स्टाइल को कॉपी करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं वो कोई भी एक उनका फेवरेट कार्टून रहता है, जैसे छोटा भीम हो गया, शक्तिमान हो गया, कोई भी एक फेवरेट कार्टून, उसी को वो कॉपी करते हैं। जिस तरह से छोटा भीम बात करता है, बच्चा भी उसी तरह से बात करता है। उसके अलावा बच्चा अपने पेरेंट्स को देखता है, अगर उसके पेरेंट्स में बार बार लड़ाई होती है तो वो भी एग्रेसिव व्यवहार दिखाता है, लेकिन अगर उसके परिवार में प्यार सुख शांति से लोग रहते हैं तो उसके व्यवहार में भी वो चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये बच्चा कैसे सीख रहा है? ये बच्चा सीख रहा है अवलोकन से और अनुकरण से। बच्चा ऑब्जर्व करता है कि उसके आसपास का माहौल कैसा है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट करना बच्चा अपने पेरेंट्स से सीखता है। जो उसके बिल्कुल पास के लोग हैं, अपने भाई बहन से सीखेगा, जिनके भी लोगों के साथ वो जुड़ा हुआ है, उन्हीं से वो किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करना सीखता है। तो अगर बच्चे के माता पिता बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं तो ये 99% चांसेस होते हैं कि बच्चा भी अग्रेसिव होगा। लेकिन अगर उसके माता पिता काम हैं तो बच्चा भी काम ही होता है, वो ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होता है। क्योंकि ये किसके कारण होता है? ये मॉडलिंग के कारण होता है। तो इस थ्योरी के कुछ नाम है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी और मॉडलिंग लर्निंग थ्योरी भी इसको कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, सोशल लर्निंग थ्योरी इसका नाम है ही, आपसे नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हम इनके प्रयोग की बात करें, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पर था? वो बोबो डॉल पर था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बेंडूरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी थी उसमें जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो वो किस पे किया था? ये बोबो डॉल पर किया था। अब हम इनके एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। इन्होंने एक डॉल ली थी और डॉल इस तरह की थी कि उसके नीचे वेट लगा हुआ था। आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे खिलौने आते हैं, उसके नीचे वेट है, आप उसको मारते हैं तो वो फिर से उठ के वापस आ जाता है, फिर उसको मारेंगे आप, वो फिर से उठ के वापस आ जाता है। तो इस तरह का एक कार्टून, इस तरह की एक डॉल थी और उसके फेस पर कार्टून जैसा कुछ बनाया हुआ था, मतलब उस पर फेस बनाया हुआ था कार्टून का। अब उन्होंने क्या किया, कुछ प्री स्कूल के बच्चे लिए। प्री स्कूल के बच्चे की जो एज थी वो 3 से 5 साल के बच्चे थे। 3 से 5 साल के बच्चों के 2 ग्रुप उन्होंने बनाए। 2 ग्रुप बनाए, 2 ग्रुप अलग अलग जगह लेके गए और इन जो 2 ग्रुप हैं इनके लिए कुछ मॉडल बनाए गए, यानी कुछ वयस्क को लाया गया। कुछ वयस्क हैं वो मॉडलिंग का काम करेंगे इन दोनों ग्रुप के लिए। एक ग्रुप में जो वयस्क थे वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव व्यवहार दिखा रहे थे इस डॉल के प्रति, यानी इस डॉल को मार रहे थे, इस डॉल को नाक पे मारा या उसके पैर पे मारा, मतलब वो उसको मार रहे थे, अग्रेसिव व्यवहार दिखा रहे थे। और जो दूसरा ग्रुप था, सेकंड ग्रुप की हम बात करें तो वहाँ पर नॉन अग्रेसिव व्यवहार दिखाया जा रहा था, उसके साथ बहुत अच्छे से बात की जा रही थी, उसको बहुत अच्छे से उसके साथ खेला जा रहा था, मतलब नॉन अग्रेसिव व्यवहार उस पर दिखाया जा रहा था। तो जो बेंडूरा हैं उन्होंने देखा कि जिस ग्रुप में बच्चे, फर्स्ट ग्रुप में बच्चे थे वो अग्रेसिव व्यवहार दिखा रहे थे, वो भी इस डॉल के प्रति, क्योंकि उन्होंने अपने जो वयस्क थे, जो अडल्ट थे, उनको देखा इस डॉल के प्रति अग्रेसिव व्यवहार करते हुए, तो वो भी अग्रेसिव व्यवहार ही करेंगे इसके ऊपर। और जिस ग्रुप के बच्चों में नॉन अग्रेसिव व्यवहार था तो वो भी इस जो डॉल है इसको लेकर नॉन अग्रेसिव व्यवहार करेंगे, उनका जो व्यवहार है वो भी आक्रामक नहीं होगा। तो इससे बेंडूरा ने प्रूव किया कि जब बच्चा अगर अग्रेसिव व्यवहार देख रहा है तो वो भी अग्रेसिव व्यवहार ही कर रहा है, और बच्चे ने जब नॉन अग्रेसिव व्यवहार देखा तो उसने भी जो डॉल के साथ व्यवहार किया वो कैसा था? नॉन अग्रेसिव था। यानी बच्चा अपने वयस्क से सीखता है कि वयस्क हैं वो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो बच्चे उसको इमिटेट करते हैं, बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। तो ये जो लर्निंग थी, सोशल लर्निंग थ्योरी, इसका बेस यही था कि बेंडूरा कहते हैं कि वो अपने वयस्क को जिस भी तरह से करते हुए देखेंगे वो उसी को जस्ट कॉपी करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और आती है जिसको हम कहते हैं विकेरियस लर्निंग। विकेरियस लर्निंग,
विकेरियस लर्निंग किससे जुड़ी हुई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। विकेरियस लर्निंग है वो सोशल लर्निंग से जुड़ी हुई है। जितने भी बिहेवियरिस्ट थे वो कह रहे थे कि जो बच्चे की लर्निंग है वो पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट पर बेस्ड होती है। बच्चे को अगर पनिशमेंट मिलेगा तो वो उस काम को दोबारा नहीं करेगा, लेकिन अगर बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिलता है तो वो उस काम को दोबारा करेगा, ये बिहेवियरिस्ट कहते थे। लेकिन जो बेंडूरा है वो कहते हैं कि बच्चे को ही पनिशमेंट और अगर रीइंफोर्समेंट मिलता है तो ही लर्निंग नहीं होती। अगर किसी दूसरे को रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट मिली तो बच्चा उससे भी सीखता है। जैसे कुछ बच्चे हैं वो क्लास में शोर कर रहे थे तो टीचर ने एक बच्चे को उठाया और उसको एक चांटा लगा दिया, तो बाकी क्लास भी शांत हो जाती है, क्योंकि बाकी क्लास ने उसको पनिशमेंट मिली। जो टीचर है उन्होंने पूरी क्लास को नहीं पनिश किया, उन्होंने सिर्फ एक बच्चे को पनिशमेंट दी, तो बाकी बच्चों ने ये सीखा कि अगर हम शोर करेंगे तो हमें भी पनिशमेंट मिल सकती है। एक बच्चे को पनिशमेंट दी, सभी को नहीं मिली, और बाकी बच्चों ने सीख लिया कि अगर हमने ऐसा किया तो हमें भी पनिशमेंट मिल सकती है। यही होती है विकेरियस लर्निंग। चाहे हम पुनर्बलन की बात करें, अगर कोई भी एक बच्चा है वो किसी भी कंपटीशन में फर्स्ट आता है तो बाकी जितने भी बच्चे हैं वो कोशिश करते हैं कि हमें भी फर्स्ट आए, क्योंकि हमें भी पुनर्बलन मिलेगा, हमें भी प्रशंसा मिलेगी, हमें भी प्राइज़ मिलेगा, तो वो उसके लिए लर्निंग करते हैं। तो लर्निंग करने के लिए उसी बच्चे को पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट मिलना जरूरी नहीं होता है। पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट उसी इंडिविजुअल को ही मिलना जरूरी नहीं होता है। अगर किसी दूसरे को मिला है तो भी वहाँ पर लर्निंग टेक प्लेस होती है। यही होती है विकेरियस लर्निंग। मतलब खुद के एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, अगर किसी दूसरे को भी एक्सपीरियंस से बच्चे सीखते हैं तो ये विकेरियस लर्निंग होती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ये थी बेंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसमें एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया था, बोबो डॉल पर किया गया था। विकेरियस लर्निंग क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेप्स ऑफ लर्निंग करेंगे कि बेंडूरा ने लर्निंग के कुछ स्टेप्स दिए हैं, जैसे अटेंशन, रिटेंशन, फिर आता है रिप्रोडक्शन और फिर आता है मोटिवेशन। ये एक साइकिल में काम करता है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।